इस ड्रामे का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ड्रामे में जहां आरा की हकीकत कैसे सामने आएगी कि भाई वो हर एक मर्द की जो बेवफाई है उसको जाहिर कर रही है, लेकिन वो अपनी नहीं जानती वो खुद क्या कर रही है। वो किस तरह से यहाँ पर, मुझे तो यकीन नहीं आता कि जिस तरह से उसने लेटेस्ट एपिसोड में अपनी प्री प्लान के तहत एक बच्चा तक गिरा दिया, मतलब एक कपल का बच्चा ज़ाया करवा दिया। उसके पीछे क्या रीज़न है भाई, ये लड़की क्या करना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आता किसी को कि ये इस हद तक भी जा सकती है। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसके 2 हस्बैंड है, मतलब इसने 2 शादी की हुई है और 2 मोहब्बतें की हुई है। खुद यकीन नहीं करती, खुद अपनी बेवफाई जाहिर नहीं कर रही, बस यही जाहिर कर रही है कि मर्द कितना बेवफा होता है। तो यहाँ पर ये भी तो दिखाना चाहिए कि एक औरत जो है वो भी 2-3 मर्दों से मोहब्बत कर सकती है जिस तरह से इसने की है, या फिर ये इस जिस तरह से यहाँ पर मोहब्बत करती थी इसकी कहानी कैसे खुलेगी। ये कहानी बहुत ज़्यादा हैरान कर देगी, हमें आगे जाके पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर जहां आरा की सच्चाई सामने आती है। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर जिसे सुनकर मैं शॉक हो गया वो तो ये है कि इसके 2 बच्चे भी है। अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके 2 बच्चे हैं वो किस तरह से जाहिर होंगे। और दूसरी बात यह है कि लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से यहाँ पर जो लड़का है वो बात कर रहा है, उसको पता चल चुका है कि ये सब कुछ प्री प्लान के तहत हुआ है, तो मेरी जो कज़न शादी जहाँ कर रही है वो भी तुम रिश्ता तोड़वा दो, या फिर जो भी तुम कर सकती हो, तुम हर चीज़ कर सकती हो। तो उस लड़के को कैसे पता चला? अगर यहाँ पर जहाँ आरा उस लड़के को हाथ में ले लेती है, उस लड़के से मुलाकात कर लेती है, तो फिर हो सकता है शायद वो ये इसकी बात ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर पता चल जाता है जुनैद को कि भाई किस तरह से यहाँ पर इसने प्री प्लान के तहत जो है इसको भगाया, इसको डराया, उसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ी और उसके बाद इसका बच्चा जो है वो ज़ाया होगा, तो ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जहाँ आरा आखिर कहाँ तक जाना चाहती है। ये किस मर्द को, किसकी बेवफाई जो है अपनी मर्द की, या फिर जो कह लें जिसने इसके साथ मोहब्बत की थी उसकी ये सज़ा है ये दूसरे कपल वालों को क्यों दे रही है। और हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ये जो जुनैद और इसकी बेगम है ये पहले बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे खुद से, और यहाँ पर जिस दिन ये घर से आए हैं उसके बाद इनकी स्टोरी चेंज हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसके पास इतना पैसा है तो ये क्यों किसी को जो है घर पे किराया ले रही है, या फिर किराए पे जो है लोगों को बुला के यहाँ पर बुलाती है। तो उसको किराए की भी ज़रूरत नहीं है, जब वो किराया देने आता है तो जाहिर सी बात है कि इतनी भलाई, इतनी मेहरबानियाँ जिस भी मर्द पर एक औरत करेगी तो उसका तो ख्याल हर वक्त चेंज ही हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसा कौन होता है जो कि इतना ज़्यादा किराया है वो भी ये बोल दे कि भाई फ़िलहाल तुम नहीं दे सकते, अगले महीने दे देना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इतनी बड़ी मेहरबानियाँ भी तो बहुत बड़ा सवाल इकट्ठा कर दिए हैं। उसके बाद तो कोई भी मर्द होता है वो अपनी अलग सोच ज़रूर रख लेता है। तो इस जहाँ आरा की बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये हर मर्द से क्यों इतनी जो है वो बेवफाई का बदला ले रही है और एक अच्छे खासे कपल को जो है वो बर्बाद कर दे रही है। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जहाँ आरा और जो जुनैद है वो एक बार फिर से उसकी जो बेगम साहिबा है वो चली गई है अपने घर मेके पे, तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि फिर से उससे डिनर के लिए बाहर रेस्टोरेंट पे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि रेस्टोरेंट के अंदर ये बैठ के खाना खा रहे हो और यहाँ पर अगर वो शाहजहान आ जाए जो कि इसका हस्बैंड रह चुका है, अगर वो यहाँ पर आता है तो फिर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन आपको दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर शाहजहान आएगा तो शाहजहान उसी रेस्टोरेंट के अंदर होगा, लेकिन उसको जहाँ आरा नज़र नहीं आएगी, लेकिन जहाँ आरा को उसका हस्बैंड या शाहजहान जो है वो नज़र आ जाएगा। तो ऐसे में वो फ़ौरन जो है वहाँ पर निकलने की कोशिश करेगी और सीधा अपने घर पर आएगी और फिर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन भी होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो दूसरा लड़का है जिसको पता चल चुका है कि ये सारा कुछ प्री प्लान के तहत हुआ है और इसने जानबूझकर जो है किसी का बच्चा जो है मिसकैरेज करवाया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर यहाँ पर जुनैद को पता चल जाता है, या फिर यूँ कह लें कि जो जुनैद की बेगम है उसको किसी न किसी तरीके से वो लड़का बता देता है, तो फिर यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो सकता है और बहुत कुछ ऐसा होगा जिसका शायद जहाँ आरा को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आरा पैसों के बिना पर उस लड़के को शायद ख़रीद सकती है, या फिर उसका जो मसला है वो हल करवा सकती है, ताकि वो ये बात सारी उगले ना। जिस तरह से उसने अपनी
जो काम करने वाली है उसको अपनी तरफ हाथों में ले लिया हुआ है, इसी तरह से वैसे वह उसको भी ले सकती है। लेकिन आखिर कब तक इसकी जो मेड है वो इसकी बात मानती रहेगी? आखिर ऐसा तो एक दिन आएगा ना कि जब ये इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जब ये यहाँ पर इसकी इतनी सारी बातें बर्दाश्त कर रही है, हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो कि यहाँ पर मुझे तो ऐसा दूसरी पॉइंट ये मैं बताना भूल गया कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसकी मेड है, उसका जो शोहर है आशिक, अब वो भी इस पर फिदा हो चुका है भाई। अब वो भी फिदा हो चुका है क्योंकि ये लड़की ऐसी है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। वैसे तो मुझे बड़ी उम्र की एक आंटी लगती है, लेकिन फिर भी चलो, वो भी इसकी जो जिस तरह से वो ड्राइविंग करते हुए शीशे से देख रहा है, बैक शीशे से, तो अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसको भी वो मोहब्बत वाली नज़रों से देख रहा है और इसको भी मोहब्बत हो जाएगी। तो इसके बाद इन दोनों का कपल भी जो है वो भी एक ऐसी मोड़ पर पहुंचेगा जहां आरा की बात मान जाएगी उसकी जो काम वाली है वो, और इन दोनों की भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तलाक करवा के ही रहेगी और उसको भी घर से बाहर फेंकने में जो है जहां आरा का हाथ जरूर होगा, लेकिन असल में जो है उसकी अपनी बेबी उसको छोड़ देगी। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस बात की समझ में नहीं आती कि इसके 2 हस्बैंड जाहिर हो चुके हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके 2 हस्बैंड है। यहाँ पर यह भी है कि इसका एक हस्बैंड जिससे ये मनपसंद शादी करना चाहती थी, उसकी शादी है, उसके बच्चे भी है, लेकिन दूसरा जो हस्बैंड है पहला, उसके साथ जो है उसने ज्यादती की है, उसने ज़बरदस्ती इससे निकाह करवाया है, निकाह किया है, और ऐसे में फिर इसकी कहानी कुछ अलग तरीके से है। अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि इनकी जो ये शादी वाले सीन है या फिर जो भी ये सारे सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आगे जो इनकी स्टोरी है वो किस तरह से थी और फिर किस तरह से शादी हुई और फिर किस तरह से ज़बरदस्ती उसका जो पहला हस्बैंड है उसने शादी की। ये सारे सवाल मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जहां तक मैंने आपको बताया अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये ड्रामा काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और वैसे भी ये पाकिस्तान के बिल्कुल जो दूसरे ड्रामा है उनसे बिल्कुल अलग है। मतलब जहाँ पर कपल बनाए जाते हैं, हर पाकिस्तानी ड्रामों में हमने यही देखा है कि एक ड्रामा आता है उसमें कपल बन जाते हैं, लेकिन इसमें जो कपल बने हुए हैं वो तोड़ते कैसे हैं, तुड़वाए कैसे जाते हैं, उनकी तलाक कैसे होती है, ये तो हमें जहां आरा से ही सीखना पड़ेगा। तो इसमें इस ड्रामे की खास बात यही है, उसी वजह से ये एक ऐसा ड्रामा बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो कि अपनी व्यूवरशिप के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा बिल्ड तरीके से जो है कहानी को आगे लेकर चल रहे हैं। और ऐसे में इस कहानी की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई, लेकिन इसकी सच्चाई जो है वो जब तक आएगी तब ये ड्रामा मेरे ख्याल में जो है आखिरी एंडिंग पर होगा और ऐसे में इस ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। फिलहाल इतनी ही कहानी थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और उससे पहले आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मैं ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।